आज मैं आपको ज्योतिष विज्ञान और रत्न विज्ञान का जो एक सापेक्ष संबंध है उसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय प्राकृतिक ग्रह जिसमें हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन्हें शामिल करते हैं। इन्हें हम नैसर्गिक ग्रह भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये 7 है। हालांकि राहु और केतु छाया ग्रहों को भी कंसीडर किया जाता है। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक चाल होती है, अपनी एक गति होती है। प्रत्येक ग्रह प्रकाशवान होता है और उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो किरणें हैं वे पृथ्वी तक आती है। जिस समय किसी जातक का जन्म होता है तो इन ग्रहों की जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वे उस जातक के शरीर के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है और परमानेंटली वो एब्जॉर्प्शन होता है जो उसके जीवन भर उसके जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ एक चीज को आप कदापि ना भूलें, वह यह है कि प्रत्येक ग्रह चूंकि लगातार अपने एक्सिस पर, अपनी ऑर्बिट पर चक्कर लगाता रहता है, भ्रमण करता रहता है और हमारे पृथ्वी ग्रह पर वह अपनी रश्मियां डालता है, अपनी किरणें, अपनी चमक भेजता है। परंतु हम यह भी ना भूलें कि वो एक ही स्थिति में एक समान दूरी से ही हमेशा चक्कर नहीं लगाता है। पृथ्वी से उसकी जो दूरियां है कभी लगातार बढ़ती रहती है तो कभी लगातार कम होती रहती है। कभी हम ये कहते हैं कि पृथ्वी के वह कोई अमुक ग्रह बहुत नज़दीक है और कभी हम यह भी कह देते हैं कि अमुक ग्रह अस्त हो गया है। और कभी हम यह भी कहते हैं और कुंडली में हम लिखते हैं कि अमुक ग्रह पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है। जैसे जैसे दूरी कम होती है ग्रहों की, उनकी रश्मियां ज़्यादा और गहरी पृथ्वी पर आती है और जातक के जन्म समय जो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होते हैं वे अपनी रश्मियां जो अलग अलग रंगों में होती है। यहाँ इस बात से हम कदापि इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह की जो किरणें होती है, जो चमकीला प्रकाश होता है, वह अलग अलग रंग का होता है और जातक
के शरीर पर जब वह जन्म लेता है तो अलग अलग रंगों का एब्जॉर्प्शन उसके शरीर के द्वारा किया जाता है। कोई लाल रंग, कोई हरा रंग, कोई पीला रंग, कोई ऑरेंज रंग, कोई सफेद रंग, और इसी प्रकार से अलग अलग रंग जातक के शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जितनी नजदीक ग्रह होगा रंग गहरा एब्जॉर्ब होगा, और जितनी दूर कोई ग्रह होगा जातक का शरीर उस ग्रह से संबंधित रंग को कम एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? कि उसके शरीर पर उस ग्रह का जो प्रकाश है उसकी किरणें हल्की पड़ रही है। 7 नैसर्गिक ग्रह और 2 छाया ग्रह, इन सभी के अपने अपने विशिष्ट रंग होते हैं, विशिष्ट कलर होते हैं, और सबकी अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना स्वभाव होता है। कोई शुभ, कोई अशुभ, कोई क्रूर और कोई सौम्य ग्रह है, और जैसा ग्रह वैसा ही उसके कलर की, उसके रंग की तासीर होती है। कोई ग्रह हमें बुद्धिमान बनाता है, विवेकशील बनाता है, धनवान बनाता है, निरोगी बनाता है, तो कोई ग्रह हमें गरीब भी बना सकता है, हमें रोगी भी बना सकता है, हमें भोगी भी बना सकता है, हमें दुष्ट प्रकृति का भी बना सकता है, हमें आलसी भी बना सकता है, हमें आसुरी प्रकृति वाला भी बना सकता है, तो कोई धार्मिक प्रकृति वाला भी बना सकता है। ये ग्रहों का ही खेल है कि एक व्यक्ति धर्मपरायण होता है और दूसरा व्यक्ति राक्षसी आसुरी शक्तियों से, आसुरी प्रकृति से युक्त होता है। परंतु यहाँ जो मैं आपको अभी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ वह यह है कि प्रत्येक ग्रह का अपना एक विशिष्ट रंग होता है, और दूसरी तरफ जब हम रत्न विज्ञान की तरफ चलते हैं तो रत्न विज्ञान भी यह कहता है कि प्रत्येक रत्न अपना एक विशेष कलर का मालिक होता है। माणिक्य रत्न का अपना रंग है, पुखराज रत्न का अपना रंग है, नीलम का अपना रंग है, तो मोती का अपना रंग है, गोमेद का अपना रंग है, तो लहसुनिये का अपना रंग। प्रत्येक जो रत्न है वह अपना अपना अलग अलग एक विशेष रंग का मालिक होता है। जिस समय जातक पैदा होता है उसकी कुंडली हम किसी विद्वान पंडित से बनवाते हैं, और पंडित जी उसमें ग्रहों की स्थिति का भी हवाला देते हैं। हमें यह भी बताते हैं कि ग्रह बाल्य अवस्था में है, किशोरावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में है, अर्थात उनकी अवस्थाएं कैसी है और वे अपना क्या प्रभाव जातक की कुंडली पर और जातक के शरीर की रचना में शरीर पर छोड़ रहे हैं।
यदि हम उन्हीं विद्वान पंडित जी से पूछ ले कि जातक को सौभाग्यशाली होने के लिए, निरोगी होने के लिए, धनवान होने के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए, माता पिता का सुख प्राप्त करने के लिए, धन वैभव प्राप्त करने के लिए हमें आप उसकी कुंडली का विश्लेषण करके बताइए कि आखिर क्या ये सब योग है। अगर हमें मालूम होता है कि कुछ ग्रह अपना बुरा प्रभाव और कुछ ग्रह अपना अच्छा प्रभाव कुंडली पर बता रहे हैं, कुंडली में बता रहे हैं, जो जातक को पूरे जीवन प्रभावित करेंगे, तो वह पंडित, वह ज्योतिष शास्त्री आपको यह निश्चित रूप से जानकारी देगा कि कौन सा ग्रह इनका बुरा और कौन सा ग्रह शुभ है। लेकिन साथ ही साथ आपका यह भी कर्तव्य बनता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो पैदा हुआ है, लड़की है या कि लड़का है, वह जीवन में सुखी रहे, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छा तालीम मिले, उसे अच्छा व्यवसाय नौकरी मिले, वह अपने माता पिता यानी कि आप लोगों की अच्छी सेवा करे, मान प्रतिष्ठा समाज में उसकी बनी रहे और उसको क्रोध ना आए, आसुरी प्रवृत्तियां उस पर हावी नहीं हो, तो ज्योतिष शास्त्री से आपको आग्रह करके पूछना पड़ेगा कि आप यह बताइए कि हम इसे किस प्रकार का रत्न कब धारण करवाएं, जिससे कि आसुरी प्रभाव, बुरे प्रभाव इसके जीवन पर, इसके जीवन चरित्र पर ना पड़े। तो वह ज्योतिष शास्त्री यह देखता है कि अगर शनि महाराज के बुरे प्रभावों को दूर करना है, आपको वह कहेगा कि आप नीलम या नीलम से संबंधित दूसरा कोई रत्न पहनाएं। क्यों कि जैसा कि हम जानते हैं कि शनि महाराज का जो प्रिय रंग है वह काला और नीला है, और नीलम अपना नीला रंग छोड़ती है। यदि ज्योतिष शास्त्री देखते हैं कि गुरु कमजोर है, अपना बुरा प्रभाव देगा और यह धर्म से हटकर चलेगा, इसके संतान सुख में कमी आएगी, इसके बुद्धि विवेक शिक्षा में कमी आएगी, आपसे वो कह सकते हैं कि आप जातक को, लड़का या लड़की जो भी पैदा हुआ है, उसके लिए शुभ रत्न पुखराज रहेगा। जैसा हम जानते हैं कि गुरु महाराज का जो रंग प्रिय है वह पीला रंग है, और पुखराज पीला रंग ही छोड़ता है। जो पारदर्शिता होती है पुखराज में, अगर हम देखेंगे गहराई से तो पाएंगे कि उसमें से पीला रंग छूट रहा। अगर हमें मालूम पड़े कि मंगल ग्रह अपने बुरे प्रभाव डालेगा, तो हमें पंडित जी कहेंगे कि इसे मूंगा आप धारण करवाएं। हमें मालूम पड़े कि शुक्र यदि बुरे प्रभावों से प्रभावित करेगा, तो हीरे के लिए हमें पंडित जी सजेस्ट कर सकते हैं। ना केवल इनके ही संबंध में, बल्कि अगर यह मालूम पड़ता है ज्योतिष शास्त्री को कि यह बच्चा, यह जातक तो मन और मस्तिष्क से कमजोर रहेगा और इसके लिए मोती धारण करना अति शुभ है, तो वह आपको मोती धारण करने के लिए ही सुझाव देगा।
राहु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए वह आपको गोमेद धारण करने के लिए सलाह, गोमेद धारण करवाने के लिए सलाह देगा। और यदि केतु से प्रभावित है तो ऐसी परिस्थिति में लहसुनिया धारण करने की सलाह दी जाएगी। अगर इसी प्रकार से जब ज्योतिष शास्त्री को मालूम पड़ता है कि बच्चे के शरीर में हरे रंग की वजह से कोई दुष्परिणाम पैदा होंगे, बुध ग्रह कहीं न कहीं अपने बुरे प्रभाव छोड़ेंगे और यह जातक जीवन में परेशान रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वे आपको उस जातक के लिए पन्ना पहनाने का सुझाव देंगे। ध्यान रहे कि इस प्रकार हमने देखा कि ग्रहों का सीधा सीधा संबंध रत्नों से है, रत्न विज्ञान से है। रत्न भी रंगों से युक्त होते हैं, ग्रह भी अपने रंग छोड़ते हैं, वो भी रंगों से युक्त होते हैं। एक की कमी ग्रहों के द्वारा जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसकी कमी का उपचार रत्न विज्ञान में दिया गया है और बताया गया है कि अमुक 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 रत्न की ये विशेषताएं हैं। और ज्योतिष विज्ञान और रत्न विज्ञान दोनों का यदि हम एक रिलेटिव कोरिलेशन बनाते हैं, एक रिलेटिव संबंध कायम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम निश्चित रूप से जातक के संबंध में सही सही निर्णय तक पहुंचकर उसको सही और उचित समय पर सही और उचित रत्न धारण करवाकर उसके जीवन को सुख में स्वस्थ, निरोगी और बहुत अच्छा चरित्रवान हम उसे बना सकते हैं, धनवान उसे बना सकते हैं। उसके व्यापारिक और नौकरी के क्षेत्र में अगर बाधाएं उत्पन्न होने की है, उससे मुक्ति दिलवा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए बहुत आवश्यक है कि ज्योतिषविद और उस ज्योतिषविद के साथ उस ज्योतिषविद को रत्नों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिषविद अच्छा हो, रत्नों की उनको अच्छी जानकारी हो और सही रत्न ही जातक को पहनाया जाए। ग्रंथों में ऐसा भी हवाला मिलता है कि यदि गलत रत्न पहना दिया जाता है तो उसके प्रभाव भी बुरे हो सकते हैं। यहाँ आप एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, सामान्यतया जो रत्न धारण करने के लिए सलाह दी जाती है या रत्न धारण करवाने के लिए सलाह दी जाती है, वह अंगूठी के रूप में हाथ में रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। कोई अपवाद स्वरूप ऐसी बात हो सकती है कि जब आपको कहा जाए कि आप लॉकेट बनवाकर धारण कर ले या ब्रासलेट में आप रत्न जड़वाकर धारण कर ले। बाकी जहां तक होता है वह अंगूठी में रत्न जड़वाकर ही धारण किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जन्म समय, जन्म ग्रह की जो गति और स्थिति होती है और जातक पर उसका जो प्रभाव रंगों से संबंधित होने के कारण पड़ता है और उसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए रत्नों का उपचार हम कैसे करें, कैसे हम रत्न क्यों धारण करें, क्यों धारण करें, क्या संबंध है ग्रह का और रत्नों का, इसकी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
आपके कोई कमेंट्स हो, निश्चित रूप से आप लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। जय श्री कृष्ण।